हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज लेकर आया हूँ 23 जुलाई से 3 अगस्त के बीच होने वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के संभावित 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी एग्ज़ाम 23 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में है तो प्रश्न को जल्दी जल्दी से देख ले ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ से 20 से 22 प्रश्न आने की संभावना होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। कल वाला एग्जाम में अर्थात 23 जुलाई को होने वाले बिहार पुलिस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला इसका क्वेश्चन। चलिए मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन ए राज्य सूची पर, ऑप्शन बी समवर्ती सूची पर, ऑप्शन सी राज्य व समवर्ती सूची पर, ऑप्शन डी संघ वो राज्य वो समवर्ती सूची पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची पर। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची पर की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए गुरी शिखर, ऑप्शन बी अन्नाई मुड़ी, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी दोदा बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है। क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ए लास्ट सफर, ऑप्शन बी मोनालिसा, ऑप्शन सी वर्जिन ऑफ रॉक्स, ऑप्शन डी लास्ट जजमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी द लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये तीनों किसके द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 23 जुलाई को होने वाले बिहार पुलिस में ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इस प्रश्न को आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ऑप्शन ए इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन बी गीता रस, ऑप्शन सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता रईस। गीता रस ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1919-20 के दौरान दरभंगा जिला में किसान आंदोलन का नेता कौन था। 1919-20 के दौरान दरभंगा जिला में किसान आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद, ठीक है। 1919-20 के दौरान दरभंगा जिला में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत के विदेश नीति किस पर आधारित है। भारत के विदेश नीति किस पर आधारित है। ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन बी अलगांव की नीति पर, ऑप्शन सी विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर, ऑप्शन डी हस्तक्षेप की नीति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर, ठीक है। भारत के विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी। मीराबाई का जन्म राजस्थान राज्य में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बांका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांका। ठीक है, बांका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी डिएगो गार्सिया में, ऑप्शन डी मॉरिशस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिएगो गार्सिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए जाम्बेजी, ऑप्शन बी हडसन नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन डी नील नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हडसन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवाएं, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी विनिर्माण। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनिर्माण। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 से 128, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 से 329, ऑप्शन सी अनुच्छेद 256 से 259, ऑप्शन डी अनुच्छेद 274 से 279। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 से 329। भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक लीची उत्पादन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक के समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1878। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1873।
1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 220 भाग 1 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 भाग 1 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 210 भाग 1 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 140 भाग 1 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 भाग 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहिब अवध, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो कुंवर सिंह बिहार ये सही है, लक्ष्मीबाई झांसी ये भी सही है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद ये भी सही है, लेकिन नाना साहिब अवध ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नाना साहिब कहाँ से थे? कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? ऑप्शन ए राष्ट्रगुप्ता, ऑप्शन बी गीतारस, ऑप्शन सी बेताल पक्षी, ऑप्शन डी सत्यार्थ प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद के विचार सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में प्रकाशित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। ठीक है, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से मेघालय राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? ऑप्शन ए 1496, ऑप्शन बी 1497, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन होगा। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी औसत उत्पादन के बराबर होगा, ऑप्शन डी अन्य। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एसवी क्लासेस क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर हमारे साथ भी जुड़ जाएं। ये क्वेश्चन हम 3 अगस्त तक डालते रहेंगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डाल रहे हैं। इसमें से प्रत्येक से वीडियो से 2 से 3 प्रश्न आ ही रहे हैं, ठीक है। इससे आपसे ये आग्रह है कि ये प्रश्न को आप नोट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है? पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए सरकारी व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी कर में वृद्धि, ऑप्शन सी निवेश में कमी, ऑप्शन डी आयतों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी व्यय में वृद्धि करके, ठीक है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को सरकारी व्यय में वृद्धि द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामनाथ मंगेशकर, ऑप्शन बी दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन सी जयनाथ मंगेशकर, ऑप्शन डी आदिनाथ मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस विषय सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी वोट, ऑप्शन सी निगम कर, ऑप्शन डी सीमा शुल्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगम कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 3 फरवरी 1917, ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1920, ऑप्शन डी 6 फरवरी 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1916 को। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आराम शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसने अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी समो, ऑप्शन सी एच.जे. लास्की, ऑप्शन डी बेंथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? निम्न में से कौन सी कवि छायावादी युग के हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए लास्को, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ऐसा या बर्लिन, ऑप्शन डी मार्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूसो। ठीक है, रूसो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग गौरवशाली क्रांति के नाम से जानते हैं, की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए 1683, ऑप्शन बी 1678, ऑप्शन सी 1688, ऑप्शन डी 1698। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अर्थात गौरवशाली क्रांति शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? ऑप्शन ए आवारा मसीहा, ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी बादलों के पार, ऑप्शन डी प्रकाश और परछाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादलों के पार। बादलों के पार रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 20 फरवरी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के
उपाध्यक्ष को? ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी लहाना सिंह, ऑप्शन सी जसवीर सिंह, ऑप्शन डी सुखविंदर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लहाना सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक लहाना सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान राज्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यूरोप के किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। यूरोप के कोपरनिकस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, समान और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 ए में। ठीक है, समान और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्य के सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मावलकर, ऑप्शन बी के.एस. हेगड़े, ऑप्शन सी सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी बलराम जायकवाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए जीबी मावलकर। जीबी मावलकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 32वें संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 49। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विलिंगकस, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम प्रश्न। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी वारेन स्टीगन्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन डी
बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी हमारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और हाँ, कल 3 अर्थात 23 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्जाम है, तीसरा शिफ्ट का। ठीक है, तो जिन भाइयों या बहनों का एग्जाम हो कल, वो कृपया अपने कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन भी भेजने का कष्ट करें।